have cleared our immigration. Google Translator और Google Map यूज़ करेंगे. Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to this video. I hope you all are doing well. तो जी आज वो दिन आ गया है जब I'm traveling and I'm back from my work और अभी रात की फ़्लाइट है, अभी शाम हो रही है, 6 बज रहे हैं. तो बस थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई है, वो करेंगे और उसके बाद फ्रेश होंगे एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. आई एम ट्राइंग टू कीप माई एयरपोर्ट लुक वेरी कंफर्टेबल एंड मिनिमल क्योंकि रात की फ़्लाइट है और कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो 2 फ़्लाइट्स मुझे लेनी है और बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये पहनूँगी. एंड ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं है, सच पहनेंगे, बहुत कम ज्वेलरी रखेंगे, लाइक स्टड्स पहनने और दैट्स इट. क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज हैंडलिंग होती है, हैंड कैरी आप लोगों को हैंडल करना पड़ता है, तो यू नो चीज़ें जितनी कम होंगी उतना ज़्यादा ईजी होता है. सो आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, दिस इज़ फ्रॉम एथनिक एंड साथ में मैं ये क्रॉप स्ट्रेट पैंट पहनने वाली हूँ. ये आउटफिटर्स की है और बहुत कंफर्टेबल से शूज़ हैं, ये ज़ारा के हैं, ये मैं पहनूँगी. बैग के लिए मैंने ये वाला टोट बैग लिया है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने पास रखने हैं. और ये सेल्फ़ी स्टिक जो कि मैंने स्पेशली इस ट्रिप के लिए ख़रीदी थी, ये भी मैं इसी बैग में कैरी करूँगी. और ये तो मैंने बताया ही नहीं कि वेयर आई एम गोइंग टू आज़रबाईजान. तो मैं करती हूँ अपनी तैयारी. आई विल कैच यू गाइज इन अ वाइल. सो वी हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट और इस वक्त 12:30 हो रहे हैं. 4 AM की मेरी फ़्लाइट है और 25 मिनट्स में हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं. रात का टाइम था, रश नहीं था, लेकिन कराची में यार बहुत शदीद किस्म की गर्मी है. तो हम अपनी फ़्लाइट डिटेल्स जो हैं वो चेक करवा कर अंदर आ चुके हैं. सबसे पहले हम लगेज करवाएंगे, बोर्डिंग पास लेंगे और इस बार मैं अपने सूटकेसेस की रैपिंग करवा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम लगेज हैंडलिंग में मेरे सूटकेसेस के ऊपर ना स्क्रैचेस आ गए थे. तो ये 600 की इन्होंने रैपिंग की है फॉर 3 सूटकेसेस. सो वी हैव क्लियर्ड आवर इमिग्रेशन एंड 4 बजे की हमारी फ़्लाइट है और अभी पूरा 1 घंटा पड़ा हुआ है. तो विल बी सिटिंग एंड किलिंग आवर टाइम. देखते हैं क्या करने को है और फिर आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज. सो स्टे ट्यून्ड. And I have to tell you guys that this is my mother and my niece's first international trip. अम्मी. So इमिग्रेशन के बाद 3rd स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक और वो करवाने के बाद हम आ चुके हैं और बोर्डिंग के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं. एंड आफ्टर हाफ एन आवर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, तो बस आई एम गोइंग टू गेट ऑन द प्लेन. Hello, good day, ma'am. This way you can. Hello, good boy. So finally, I'm on board and Qatar Airways के साथ मेरा ये first experience है. Let's see how it goes. Boarding होते ही everybody started watching movies और मैंने 3D maps खोल लिए. Like I'm crazy. Because I love watching live location of the plane कि कहाँ से plane जो है वो गुजर रहा है. तो जी हमने उड़ान भर ली है, मतलब हमारे प्लेन ने उड़ान भर ली है. देन आई थॉट कि मैं भी कोई मूवी देख लेती हूँ और इसके साथ ही हमें ब्रेकफास्ट सर्व होना शुरू हो गया था. और ब्रेकफास्ट में दे सर्व चीज़ ऑमलेट विद चिकन सॉसेज, सम वेजीज, पोटैटोज़ एंड फ्रूट्स विद जूस एंड 1 स्वीट डिश. आई डोंट नो व्हाट इट वाज. और इस व्यू के साथ मैंने एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट. और इस वक्त हमारा प्लेन पर्शियन गल्फ के ऊपर से गुजर रहा है. सो वी हैव लैंडेड इन दोहा एंड हमारा ले ओवर है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो 4 आवर्स का हमारा ले ओवर है इन दोहा. सो वी हैव रीच्ड एट कतर एयरपोर्ट और अभी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो 8:45 की है. यहाँ कतर में इस वक्त 6 o'clock हो रहे हैं, कराची में 8 o'clock हो रहे होंगे और अभी भी 2 घंटे वेट करना है. हम बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं एंड नींद से बुरा हाल है बिकॉज़ सारी रात सोए नहीं है. क्योंकि मैं प्लेन में सोती नहीं हूँ तो इस वक्त ना मेरा नींद से बहुत बुरा हाल था एंड आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल कि मैं ना सोऊं. 2 घंटे वेट करने के बाद 4 आवर्स की हमारी जर्नी है एंड देन वी विल बी रीचिंग बाकू.
सो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और एयरपोर्ट से रनवे तक का ये जो सफ़र था ना, वो भी बड़ा एक्साइटमेंट वाला था। बिकॉज़ हम बड़े बड़े प्लेन्स देख रहे हैं, ये लोग लगेज किस तरह रखते हैं, वो सब चीज़ हम देखते हुए जा रहे थे अपने प्लेन तक। So we have boarded our next flight as well. और इस खूबसूरत व्यू के साथ आई वॉज़ एन्जॉइंग माई ब्रेकफास्ट वंस अगैन एंड इस बार मैंने चाय भी ली थी बिकॉज़ मॉर्निंग टाइम था और चाय तो ज़रूरी थी। I gave window seat to my mom and she was enjoying the views and all because उनके excitement जो थी ना वो कुछ अलग ही थी। We'll be reaching Azerbaijan in next 20 minutes and pilot made an announcement that weather in Baku is very cloudy. This is an aerial view of Azerbaijan. फाइनली आई एम इन बाकू एंड बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रात में सोए भी नहीं हैं, तो बस अभी गाड़ी का ही वेट कर रहे हैं हम और उसके बाद होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन शाम में देखेंगे, हिम्मत हुई तो हम शाम में एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी बहुत नियर बाय जो लोकेशंस हैं उनको। सो आई एम एक्साइटेड, तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज अबाउट माई ट्रिप एंड जर्नी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैंने सोचा कि थोड़ा फ़्रेश हो लेते हैं और इस एयरपोर्ट का वॉशरूम देख कर ना मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। ऐसा वॉशरूम मैंने किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं देखा। लोग अपने ट्रिप्स पे आपको होटल रूम टूर कराते हैं, मैं आपको वॉशरूम टूर कराती हूँ, मतलब लुक एट द वॉशरूम। हमारा एयरपोर्ट पिकअप होटल की तरफ से फ्री था, तो फ़्लाइट क्योंकि जल्दी लैंड कर चुकी थी तो हमारे पास टाइम था, तो जब तक गाड़ी आ रही थी हमने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स बनाई। सो आवर ड्राइवर हैज़ अराइव्ड एंड नाउ विल बी हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल। And look at the weather and outside view of the airport. Azerbaijan is famous for its landscapes and architectural structures, and no wonder why. It started raining as well. While enjoying our journey, we reached at the hotel. We booked this hotel by booking.com. हमने बुकिंग जो है वो 3 अडल्ट्स की करवाई थी जिसमें 1 चाइल्ड वाज फ्री, बट यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने हमें ये बताया कि भाई 4 लोग एक रूम में नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद दे अरेंज्ड 1 एक्स्ट्रा बेड इन द सेम रूम, जिसके लिए वी पेड एक्स्ट्रा। और जब तक इन्होंने हमारा रूम रेडी किया, हमें करेंसी भी एक्सचेंज करवानी थी, तो वो करवा कर हम आए हैं। और बाहर बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, विच ऑब्वियसली आई रिग्रेट नॉट रिकॉर्डिंग। एंड दिस इज़ माई रूम फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़। व्हेनेवर आई बुक होटल रूम तो मैं ये चेक करती हूँ कि उसमें हेयर ड्रायर होना चाहिए, मिनी बार होना चाहिए एंड टी कॉफ़ी मेकर होना चाहिए। सो दिस रूम हैज़ वार्डरोब जो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। देन इट हैज़ रेफ्रिजरेटर एज़ वेल, और ये शूज़ रखने के लिए ये एलईडी है, साथ में सोफ़ा भी दिया हुआ है, एक बड़ा सा टेबल है, दिस इज़ मिरर एंड मिनी बार है, और ये विंडो आउटसाइड व्यू देखने के लिए। सो आफ्टर रेस्टिंग फॉर फ्यू आवर्स हम निकले हैं कि कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, साथ में डिनर भी कर लेंगे। एंड इनसे हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमें सिम कार्ड लेना है, तो दे वर जेनरस इनफ कि इन्होंने अपने एक एम्प्लॉय को हमारे साथ भेजा टू गाइड अस। तो अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले सिम लेंगे क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, बिकॉज़ विल बी नीडिंग इट फॉर गूगल मैप और व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करने के लिए। Till Thursday would it be enough? 1 GB. We are here till Thursday. Next Thursday. So يعني أنا شغال في جيجا minimum 1 1 GB. Enough? minimum 1 GB.
number, use one LinkedIn. Okay. Just WhatsApp. WhatsApp and location. Ha. Google Map. Ya da şey, map. Google kartalardan Maps'ten istifade etmek için adresi. 5 Five. Yeah. 5 One price number. Yes, One one. number. Sen necə oldu? Sən seçdilər, sən apardılar. number 5 Yeah, 5G. 5 No, just one number. One number. 5. One number. One number? Yeah. Hardadır? 5 One number. Yes. Yes. It's Sorunuz sağ tarafta. O kulübün just one. और यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला है यार. लिटरली आई सेड टू माई सिस्टर कि यार ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. देन वी यूज़ गूगल ट्रांसलेटर कि हम क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं. एनीवे हमने सिम ले ली है और 5 GB लिया है हमने फॉर 5 days एंड नाउ विल बी यूजिंग गूगल मैप टू रीच निज़ामी स्ट्रीट. एंड राइट नाउ इट्स 8 PM और हमने ये सोचा था कि रोशनी में ना हम निज़ामी स्ट्रीट चले जाएंगे, बट आई थिंक वो नहीं हो पाएगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है. और फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी थी, थोड़ा डर भी था कि अंधेरे में अकेले एक दूसरी कंट्री में घूमना सेफ़ है या नहीं. बिकॉज़ अभी हमने सिम ली है तो हम गूगल ट्रांसलेटर और गूगल मैप यूज़ करेंगे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर इतना है कि इन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती एंड काफ़ी मुश्किल हो रही है. और अभी वी आर गोइंग टू निज़ामी स्ट्रीट कुछ खाने पीने के लिए, तो लेट्स सी कि वहाँ हमें कुछ मिल जाए. मुझे ऐसा लग रहा है कि ना हमारे साथ स्कैम पे स्कैम हो रहा है, या आई डोंट नो, हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती तो उस वजह से ना पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या बात कर. हम लोगों ने पैकिंग जो की थी ना वो की थी नॉर्मल वेदर की वजह से के लिए. कोई सर्दी के कपड़े नहीं रखे थे, 1-2 जैकेट्स रखी थी और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है. और इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी लेकिन भूख भी लग रही थी, तो बस प्लान यही था कि कुछ खा लेंगे और बस वापस होटल जाएंगे और रेस्ट करेंगे. एंड फाइनली हम निज़ामी स्ट्रीट पहुंच चुके हैं एंड इट्स द मोस्ट फेमस और हैपनिंग स्ट्रीट है यहाँ पर. और मैंने सुना था कि बाकू को मिनी यूरोप कहते हैं और अब समझ आ रहा है कि इसको मिनी यूरोप क्यों कहते हैं, बिकॉज़ इसकी वाइब ही कुछ ऐसी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सब अपने में मगन है, कोई भी किसी को बॉदर नहीं कर रहा. और गूगल मैप पर ही हमने रेस्टोरेंट, नियर बाय रेस्टोरेंट भी सर्च किए और ये लाहौरी ढाबा एक इंडियन रेस्टोरेंट है और बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिल गया है. और बस अभी हम जाएंगे और देसी खाने को एंजॉय करेंगे बिकॉज़ वी वर ऑलरेडी क्रेविंग फॉर सम देसी फूड. राइस लेने हैं तो वेज फ्राइड राइस भी है, बिरयानी राइस भी है. बिरयानी खानी है एंजल तो मंगा लेते. सो वी ऑर्डर चिकन कढ़ाई एंड ज़ीरा पोटैटो, साथ में हमने रोटी मंगवाई थी विद बटर. और खाना खा के जो सुकून मिला है ना देसी खाना खा के, आई कैन नॉट टेल यू. सो वी हैड आवर डिलीशियस फूड एंड गाड़ी हमारी ऑलरेडी आ चुकी थी. हमने एक ऐप डाउनलोड की थी तो बस उससे गाड़ी मंगवाई है. सो वी हैड अ गुड डे और बस अभी वापस जाएंगे और रेस्ट करेंगे. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट मी. आई विल सी यू गाइस सून विद अनदर व्लॉग. टिल देन बाय.